नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकाश आनंद की फिर से वापसी होने जा रही है। आकाश आनंद फिर से बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। दोस्तों, जब से ये खबर आई है बीजेपी इस समय काफी बेचैन हो गई है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, मायावती जी के उत्तराधिकारी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, बीएसपी के स्टार प्रचारक को जब से पद से हटाया गया है उसके बाद बसपा में ही विरोध शुरू हो गया है। कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं दोस्तों जिसको लेकर भी बात करनी जरूरी है। यह देखिए, एक बड़ी खबर, आकाश आनंद पर एक्शन के बाद बसपा में भूचाल, नेताओं ने लगाई इस्तीफे की झड़ी। दोस्तों, कई जिलों के नेता इस समय इस्तीफा दे रहे हैं, मायावती जी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा कि भाई अभी रुको, जल्दबाजी मत करो, कहीं आपका बीएसपी में आना मुश्किल ना हो जाए। जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं थोड़ा सा रुके, मैं चाहता हूं। और ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस्तीफा देने से पहले बसपा के समर्थकों, जो लोग इस्तीफा दे रहे हो, जरा ये वीडियो देख लो, उसके बाद इस्तीफा देना। दोस्तों, कुछ लोग हैं जज्बात में आकर इस्तीफा दे रहे हैं। एक वीडियो अमेठी से सामने आया है जो आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन के बाद काफी वो निराश हैं, मायूस हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं सबका वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनका वीडियो आप देखिए। ये एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और ऐसे कई लोग हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। जब इन्होंने अपने उत्तराधिकारी पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उनको हटा दिया तो एक बहुत ही नौजवान बुद्धिजीवी वर्ग का मनोबल दब गया। इसलिए हमने आज उनको देखते हुए कि अब बहुजन समाज पार्टी में काम करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ इस्तीफा बहुजन समाज पार्टी से दे दिया। तो सुना आपने दोस्तों, ऐसे कई सारे बसपा के समर्थक, कार्यकर्ता और सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे जो पद पर आसीन हैं, जो कई सालों से बसपा में काम कर रहे हैं, आकाश आनंद के हटाए जाने के बाद निराश हैं। और देखिए, निराश होना भी लाजमी है, लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि अभी जल्दबाजी में कदम मत उठाइए, क्योंकि दोस्तों मायावती जी एक बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। दोस्तों, एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, आकाश को पीछे करने से बसपा को नुकसान हो रहा है। एक ऐसी भी खबर सामने आई है, मायावती जी के प्रचार पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर मैं फिर बता दूं कि तमाम लोग इस समय विरोध दर्ज करा रहे हैं, कुछ लोग बोलकर, कुछ लोग इस्तीफा देकर, कि मायावती जी ने खुद जब उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टार प्रचारक, अपना उत्तराधिकारी तक नियुक्त कर दिया था, तो फिर वो अपरिपक्व कैसे हो गए। दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल जायज भी है। ये सवाल तो जायज है, खुद आकाश आनंद भी इस सवाल पर सोचते होंगे कि भाई मैं तो परिपक्व था और मैं परिपक्व हूं। वो कह भी रहे हैं, देखिए बयान क्या आया है आकाश आनंद का। वो कह रहे हैं कि मैं मायावती जी के आदेश का सिर माथे लगा रहा हूं, उनका आदेश सिर माथे, अंतिम सांस तक बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। दोस्तों, मायावती जी ने आकाश आनंद को जब हटाया था तो क्या कहा था? कहा था कि भाई बीएसपी एक पार्टी के साथ एक मूवमेंट भी है, सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है ये, जिसके लिए उन्होंने खुद पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया। आकाश जैसे युवाओं को पार्टी में लाया गया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन अहम पदों, अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यही कहा था दोस्तों, मायावती जी ने इतना ही कहा था। यह नहीं कहा था कि अब इन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया, ये कर दिया गया है। एक उस पर स्टे लगाया था। ऐसा नहीं है कि उन्हें एकदम शून्य कर दिया गया है। और जो लोग आकाश आनंद को बसपा में शून्य मान रहे हैं दोस्तों, वो जल्दबाजी कर रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कुछ खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। काफी प्रतिष्ठित अखबार है। ये देखिए, लिखा है कि आकाश आनंद के प्रचार से दूर होने की वजह से अब मायावती को संगठनात्मक बैठकें भी करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा वह पार्टी के लीडर से फीडबैक भी लेती हैं। इससे पहले आकाश आनंद रैलियों के अलावा लोकल पार्टी यूनिट्स के साथ
बैठकों और समन्वय का काम कर रहे थे। आकाश को हटाए जाने के बाद मायावती जी को खुद ये काम करना पड़ रहा है। वह दिन में एक रैली कर रही हैं, बाकी समय संगठन की बैठकें कर रही हैं। वह राज्य में बीएसपी के काम पर खुद नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आकाश आनंद जो बीएसपी के एक पिलर थे, महत्वपूर्ण पिलर थे, तीन बड़ी जिम्मेदारियां थी। स्टार प्रचारक की अलग थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर की अलग थी, और मायावती जी के उत्तराधिकारी। मतलब मायावती जी के बाद डिसीजन बॉडी में दूसरे नंबर पर मायावती जी किन्हीं कारणों में कहीं व्यस्त हैं तो आकाश आनंद पार्टी का फैसला लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आकाश आनंद इन पदों पर थे तो मायावती जी का जो काम था वो कम हो गया था, जो सिर पर भार था वो कम हो गया था। एक तरफ आकाश आनंद रैली कर रहे थे, दूसरी तरफ मायावती जी भी रैली कर रही थी, और एक एक दिन में कई रैलियां हो जाती थीं। अगर आकाश आनंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो मायावती जी कहीं और हैं, तो एक छोर पर एक दूसरे छोर पर दोनों रहते थे, और गजब का दोस्तों उत्साह था। अब खबर क्या आ रही है? अब ये हेडलाइन देखिए, जो हेडलाइन मैंने आपको बताई है कि आकाश को पीछे करने से बसपा को नुकसान हो रहा है, प्रचार पर इसका असर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रचार पर असर यह है कि जो युवा थे, खास तौर से जो युवा लोग थे, वो आकाश आनंद को सुनने के लिए आ रहे थे। अगर ये बात किसी को बुरी लग रही है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि आकाश आनंद के भाषण को लोग पसंद कर रहे थे। हर तबका पसंद कर रहा था, हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे थे, हर धर्म के लोग, संविधान, लोकतंत्र मानने वाले पसंद कर रहे थे। यहां तक कि दोस्तों, सीतापुर में जो बयान आकाश आनंद ने दिया था उसे भी कई लोगों ने सराहा कि भाई आकाश ने क्या गलत कहा, आकाश जी ने क्या गलत कहा, ये सरकार तो उसी दिशा में जा रही है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी को लगा कि ये जो भाषा है वो सही नहीं है। मायावती जी भी अपने हिसाब से दोस्तों ठीक हैं। मायावती जी जो फैसला लेती हैं उसका भी लोग स्वागत करते हैं। और देखिए, लोकतंत्र क्या है, जरूरी नहीं कि पार्टी में एक ही आदमी फैसला ले और वो फैसला सही हो। अब मायावती जी ने जो फैसला लिया था, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, स्टार प्रचारक बनाया था, सामूहिक रूप से लोगों की राय रही होगी, लोगों ने बताया होगा, सुझाव दिया होगा। और इसमें भी दोस्तों, जब आकाश जी को हटाया गया तो इसमें भी कहा जा रहा है कुछ लोगों ने चुगली की या साजिश की, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। बड़ा सवाल, क्या बसपा में आकाश के खिलाफ साजिश हुई? दोस्तों, हमें नहीं मालूम साजिश हुई कि नहीं, लेकिन इसको लेकर चर्चा है कि आकाश को कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब मायावती जी एक बार फैसला ले लेती हैं तो क्या वो अपने फैसले को बदल देंगी? जी हां दोस्तों, आकाश आनंद के मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती जी जो फैसला ले रही थी वो फैसला पूरी तरह से उनका फैसला नहीं है, पार्टी के कुछ लोगों की भी उसमें राय है, और आंशिक रूप से मायावती जी का भी उसमें फैसला शामिल है। लेकिन दोस्तों, आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि बसपा में अंतिम जो फैसला है, किसे रखना है, किसे क्या करना है, मुहर तो मायावती जी लगाती हैं। कोई कितना भी कुछ कहे, आखिरी फैसला मायावती जी ही करती हैं। तो अब यहां पर जिस तरीके से प्रचार में नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से लोग नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, अब दोस्तों जो बाजी है उल्टी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि बसपा के तमाम बड़े बड़े नेता अफसोस कर रहे हैं कि भाई ये जो फैसला मायावती जी का है ये उतना परफेक्ट नहीं है। आकाश जी को समझा सकते थे, बुझा सकते थे, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे सकते थे, लेकिन अचानक यूं हटा देना सही नहीं है। वहीं दूसरा एक तबका ये भी है, एक वर्ग ये भी है, वो ये कहता है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को बचा लिया है, नहीं तो उनका करियर ही खराब हो जाता। मायावती जी ने आकाश आनंद के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। जिस तरीके से केस दर्ज हुआ था सीतापुर में दोस्तों, कहा जा रहा है वो केस भी अब कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है जब से मायावती जी ने एक्शन लिया है। तो मायावती जी के फैसले को पूरी तरीके से गलत कहना ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा।
तो दोस्तों, जिस तरीके से बसपा में लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिस तरीके से रैली में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है एक बार फिर से बसपा नेतृत्व इसमें पुनर्विचार कर रहा है और बीजेपी को इसमें सबसे ज्यादा घाटा होगा। दोस्तों, बसपा को तो नुकसान होगा ही होगा। आकाश आनंद का क्या मतलब है? आकाश आनंद का बसपा में होने का मतलब है युवाओं का जुड़ना, युवाओं को रिचार्ज करना। तो क्या मायावती जी हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देंगी आकाश आनंद को? क्या वो स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे? क्या वो नेशनल कोऑर्डिनेटर अब नहीं रहेंगे? दोस्तों, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी और जो लोग भावनाओं में आकर इस्तीफा दे रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार विचार कर लीजिए। इस्तीफा लिखने से पहले, कोई बयान देने से पहले भैया थोड़ा सा आप लोग संभल जाइए, थोड़ा तो इंतजार करिए। चुनाव चल रहा है, मायावती जी कुछ बड़ा फैसला लेने वाली हैं। दोस्तों यकीन मानिए कुछ बड़ा होने वाला है बसपा में, क्योंकि जो फीडबैक जा रहा है वो अच्छा नहीं है। आकाश आनंद के बिना पार्टी में सूनापन नजर आ रहा है और इस सूनापन को बहुत जल्द भर दिया जाएगा। मायावती जी अपना ही फैसला पलट सकती हैं दोस्तों, क्योंकि जो युवा है खास तौर से, वो बसपा से जो जुड़ा हुआ था वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसीलिए तो मायावती जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था, स्टार प्रचारक बनाया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। सोच के देखें दोस्तों, जब मायावती जी ने 5 महीने पहले आकाश आनंद जी को सारे पद नवाजे थे तो कितनी तारीफ हुई थी, मायावती जी के फैसले का स्वागत हुआ था। हालांकि कुछ लोग थे जो कह रहे थे भैया मायावती जी ने 21 बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया, परिवारवाद बढ़ा रही हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे कर रही हैं। अब जब हटा दिया तब भी कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, खुशखबरी जल्द आने वाली है, बहुत जल्द अपने पद पर फिर से आ जाएंगे, आसीन हो जाएंगे आकाश आनंद। दोस्तों, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं और ऐसा आभास हो रहा है कि आकाश आनंद फिर से उत्तराधिकारी, स्टार प्रचारक, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो सारे जो पद थे वो बहाल हो जाएंगे, फिर से आकाश आनंद दहाड़ेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है? और जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं थोड़ा सा रुक जाएं, फिर से कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।